शिमला में विश्व टीबी दिवस के मौके पर डॉक्टर राजेश चांदना ने टीबी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी होने के प्रमुख लक्षणों में खांसी और कमजोर इम्यूनिटी वाली स्थिति शामिल है। डॉक्टर चांदना ने बताया कि जिन लोगों को पहले से शुगर जैसी बीमारियां हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे बहुत जल्दी ही टीबी का शिकार हो जाते हैं। टीबी से बचाव के लिए डॉक्टर चांदना ने सफाई रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में लोग अक्सर जगह जगह थूकते हैं, जिससे बलगम के जरिए यह बीमारी फैल जाती है, जिस कारण सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर चांदना ने सभी से अपील की है कि वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को टीबी से बचाने के लिए सफाई और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश चांदना। मैं करीब 32-33 वर्षों से यहाँ न्यू शिमला में अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चलाता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो, मनाना तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको ऑब्जर्व करना बोलेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो विश्व है 142 साल हो चुके हैं पता लगे हुए कि ये कीटाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल का पता लग चुका है कि इससे ये बीमारी फैलती है, पर अभी भी हमारा विश्व इससे निजात नहीं पा पाया है। देखो, टीबी के सिम्टम्स, जो मोटे मोटे सिम्टम्स जो आम आदमी को लिए समझ वाले हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी का सडन वेट लॉस हो रहा है, किसी की भूख मर रही है और खांसी रह रही है 10-15 दिन से ज्यादा, बलगम में ब्लड आ रहा है और शरीर में कोई गांठ गिल्टियां हो रही हैं, सडन वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट्स या रात को बुखार जैसा महसूस हो रहा है। तो ये सब मुख्य लक्षण है जो टीबी की तरफ इशारा करते हैं, पर वो तो डायग्नोसिस पे ही पता लगेगा कि इसको टीबी है या नहीं है। और आजकल डायग्नोसिस भी बहुत सरल है, सिंपल सा एक एक्सरे से ही आइडिया हो जाता है, और कुछ 2-3 टेस्ट और हैं। बलगम की जांच है, खून की जांच है, और ESR एक टेस्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। काउंट्स का से थोड़ा आइडिया होता है, और एक मॉन्टू टेस्ट भी है। तो इन सब से पता लगता है। पर मैं ये कहता हूं कि हमारे जो देश में जागरूकता की कमी की वजह से ये बीमारी फैलती जा रही थी। पर एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि अभी जब से ये डॉट्स प्रोग्राम चला है, तो हमारे हिमाचल में करीब 17% मरीजों की कमी आई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पर अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। देखो, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तो क्लियर है, और ये फैलती है कफिंग से, स्नीजिंग से, टीबी के मरीज का जूठा खाने से, ये सब इन चीजों से फैलती है। और अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इवन बाथरूम से, टॉयलेट सीट से, वहां से भी फैल सकती है। तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए कि अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज है तो उसका कमरा अलग होना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें, जूठा ना खाएं, और उसका थोड़ा सा हाइजीन का ही मेन ध्यान है। अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो दूसरों को टीबी होने के चांस बहुत कम होते हैं। और एक और भी मैं चीज कहना चाहूंगा कि अगर आदमी रेजिस्टेंट है, मतलब आदमी स्ट्रांग है, तो उसको टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर आदमी कमजोर है, जैसे मान लो उसको शुगर है, या उसको HIV पॉजिटिव है, एड्स है, या कुछ और उसको प्रॉब्लम है, तो उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा है।